हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है एक्सरसाइज अपनी 5.3 चल रही थी और 5.3 में क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 को लेने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन नहीं कंप्लीट किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां आपको लिंक अवेलेबल है, आप वहां से उन क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जब आप पढ़ेंगे लैंग्वेज तो वहां क्या लिखा हुआ मिलेगा, आपको मिलेगा वहां पर कि फर्स्ट 22 टर्म्स का सम आपको फाइंड करना है, मतलब पहले 22 पदों का आपको योग निकालना है। इसके लिए उसने क्या कहा है, इसका कॉमन डिफरेंस जिसे सार्व अंतर बोलते हैं वो दे रखा है और इसके अलावा इसकी 22 टर्म्स दे रखी है, मतलब 22वां पद दे रखा है। अब आपको पता है सबसे बेस्ट आइडिया आपको उसे पकड़ना है जिसको आप ओपन कर सकते हो। तो इस चीज को मैं ओपन कर सकता हूं तो इसको मैं पकड़ता हूं यहां से। तो ये लो मैंने इसको यहां से पकड़ लिया। ओपन करना आपको आता है, डी में एक कम कर देना है। अगर यहाँ 22 है तो यहाँ 21 डी कर देना है आपको। अब देखो जैसे ओपन किया तो यहाँ ए भी दिखा और डी भी दिखा। अब मुझे पता है कि डी 7 है तो मैं यहाँ डी 7 रख दूंगा। तो डी की जगह जैसे 7 आएगा तो आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 147 और इक्वल में आपके पास 149। अब बात करते हैं 147 को उधर ले जाने की, तो प्लस का था माइनस का हो जाएगा और जब माइनस करेंगे आप इसे तो आपके पास 2 आएगा जिससे आपको ए मिल जाएगा। अब जैसे ए मिला ना तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो। तो S22 का तो फॉर्मूला पता नहीं है लेकिन SN का फॉर्मूला जरूर पता है और वो होता क्या है, n/2 2a प्लस n-1 और इनटू में d। अब देखो क्या हुआ, मुझे 22 चाहिए था तो मैं n की जगह 22 रख दूंगा। तो जहां जहां n है वहां वहां क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो ध्यान रखना ये 22 आ चुका है और बाकी वैल्यू आप रख देंगे ऊपर से। तो देखो ये कट हो जाएगा 11 टाइम 2 एज इट इज। अब ए आ चुका है और ए की वैल्यू आपने निकाली 2, फिर 22 में से 1 गया तो आपको पता है कितना बचेगा 21 और इनटू में डी चल रहा था तो डी की जगह आपको कितना पता है 7। अब देखो यहाँ पर 11 एज इट इज। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 और इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 147। अब देखो ब्रैकेट वालों को जब आप प्लस करेंगे इन दोनों को तो आपके पास मिलेगा 151 और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 11 1 जा 11, ऊपर जाएगा 1, 11 5 जा 55 और 55 में 1 प्लस होगा तो 56, फिर 5 ऊपर चला जाएगा। 11 1 जा 11 और 5 कितना हो जाएगा 16। तो ये आपका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी दिख रहा है। चलो इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं, लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। तो आपसे कहा है, आपको फाइंड करने के लिए बोला है कि 51 टर्म्स का सम क्या होगा वो आपको निकालना है, मतलब 51 पदों का योग आपको निकालना है। इसके लिए उसने क्या दे रखा है, इसके लिए आपको दे रखा है कि सेकंड टर्म 14 है और थर्ड टर्म 18 है, मतलब दूसरा पद भी दे दिया और तीसरा पद भी दे दिया। तो इनको ही अपन क्या करते हैं, यहां से पकड़ते हैं। एक बार तो मैं A2 को पकड़ता हूं और ये लिख दिया मैंने, और एक में पकड़ता हूं A3 को और इसको भी लिख दिया मैंने। आपको पता है कि इसको ओपन करने पर D में एक कम हो जाएगा तो 1D आ जाएगा और इक्वल में 14, और इसको भी जब ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2D आ जाएगा और इक्वल में 18। ये आपके पास पहली इक्वेशन आ चुकी है, ये दूसरी इक्वेशन, मतलब 2 समीकरण आपको मिल गई। अब आपको पता है इन्हें सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, दोनों में एक के साथ 1 आ रहा है तो इन्हें डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस कर रहा हूं। तो देखो लिखते हैं, दूसरी वाली में से माइनस करेंगे तो दूसरी वाली को ऊपर लिख देंगे और पहली वाली को आप नीचे लिख देंगे। तो ये लिख दिया। अब इनको माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा और ए में से ए गया खत्म, 2 में से 1 गया तो 1 डी बचेगा और 18 में से 14 गया तो 4 बचेगा। तो आपको डी मिल चुका है। अब डी की जो वैल्यू है ना, चाहे आप यहां रखो चाहे यहां रखो, तो देखो किसी में भी रख देते हैं अपन। पुट डी इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में डी बराबर 4 रखने पर, तो यहाँ 4 रख रहे हैं तो ए की जगह ए, डी की जगह 4 और बराबर में 14। ये 4 जब उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा और जब इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 10। तो आपको ए मिल चुका है। अब जैसे ए मिल गया और डी भी मिल गया तो अब इसको आप आराम से निकाल सकते हैं। तो एक बात बताओ, SN का फॉर्मूला आपके पास होता है n/2, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और मल्टीप्लाई में d। अब देखो यहाँ इसको देखोगे तो इसके कदमों में 51 आ रहा था, तो यहाँ पर भी अपन क्या लिख देंगे 51, जिससे क्या पता चला कि n की जगह 51 आना है। तो जहां जहां n था वहां वहां मैंने 51 कर दिया। अब बाकी वैल्यू रखते हैं। देखो ये कट नहीं हो रहा है तो इसे एज इट इज छोड़ देंगे। 2 एज इट इज, एक ही जगह देखो कितना है, एक ही जगह 10 है तो यहाँ 10 रख देना, प्लस किया प्लस 51 में से 1 गया तो कितना बचेगा 50 और इनटू में d। देखो d क्या मिला था आपको 4, तो d की जगह यहाँ आप रख देंगे 4
और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये कट नहीं रहा है तो छोड़ दो फिर से। यहाँ देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना आएगा 20, और ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आएगा 200। और फिर इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इनको प्लस करेंगे, तो प्लस करने पर आपके पास आएगा 220। अब 2 से देखो ये कट जाएगा 1 टाइम और 0 टाइम, तो आपके पास मिलेगा 51110। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये 0 तो एज इट इज आ जाएगा। अब 11 को इससे इंटू करते हैं तो 11 1 जा 11, ऊपर जाएगा 1, 11 5 जा 55 और 1 प्लस करेंगे तो 56, जिससे आपका आंसर मिल जाएगा किसका, S51 का। तो इसी के साथ S51 मिला और क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 वाला जो है आपको यहाँ दिख रहा है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझना। देखो इसमें दे क्या रखा है, इसमें दे रखा है कि जो फर्स्ट 7 टर्म है उनका जो सम है वो कितना है 49, हिंदी में बोलेंगे 7 पदों का योग आपको ये दे रखा है। और ऐसे 17 टर्म का सम जो है मतलब 17 पदों का योग जो है वो इतना है, और आपसे कहा है कि SN निकालिए। तो देखो सीधी सी बात है, जो दे रखा है पहले उसको पकड़ते हैं, देखा उससे क्या बनता है। तो देखो आपको दे रखा है एक तो S7, और इसको ओपन भी कर सकते हैं आप। तो पहले यहाँ S7 को लिखते हैं, और S7 को लिखने पर कुछ ऐसे शक्ल आएगी, और आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो फॉर्मूला आएगा n/2, और यहाँ आएगा 2a प्लस n-1 और मल्टीप्लाई में d, और इक्वल में क्या चल रहा है 49। मैंने यहाँ का क्या करा, SN का फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन देखा कि n की जगह 7 आ रहा है, तो जहां जहां n है वहां वहां क्या रख देंगे आप, 7 रख देंगे, बस इतना सा करना है। अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर ये 7/2 एज इट इज रहेगा, यहाँ 2 भी एज इट इज रहेगा, फिर a भी एज इट इज रहेगा, और इनको जब माइनस करेंगे तो 6 आएगा और साथ में d चलेगा, और इक्वल में 49। अब देखो यहां से 2 कॉमन आ रहा है, तो इस 2 को मैं कॉमन निकाल लेता हूं। जैसे 2 कॉमन बाहर निकलेगा तो आपके पास a बचा रह जाएगा और 3 बचा रह जाएगा, और साथ में d, और इक्वल में 49। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 7 मल्टीप्लाई में आपके पास बचेगा a प्लस 3d और इक्वल में 49। अब आपको पता है ये इंटू में है, उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो देखो डिवाइड में ले जाते हैं, तो a प्लस 3d यहाँ बचा रह गया, और ये 49 के डिवाइड में चला जाएगा, और 49 कट जाता है इससे 7 टाइम। तो आपके पास कुल मिला के एक समीकरण आ चुकी है, मतलब इक्वेशन आ चुकी है, जिसको अपन पहली इक्वेशन देंगे। चलो दूसरी चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरी चीज आपको क्या दे रखी थी, S17। तो S17 को भी पकड़ा और यहाँ लिखा 289। अब S17 को जब आप ओपन करेंगे तो वापस से n/2 2a n-1 और d, इसकी जगह फॉर्मूला लिख दिया, और इक्वल में 289। अब देखो SN का फॉर्मूला लिखा, लेकिन n की जगह देखो कितना रहा है 17, तो जहां जहां n है वहां वहां आपको 17 रख देना है। चलो 17 रख दिया। अब ये कट नहीं रहा है तो छोड़ दो, यहाँ पर 2a एज इट इज माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16, और साथ में d चल रहा था, और इक्वल में 289। अब देखो यहां से भी 2 कॉमन निकाल सकते हैं आप। जब यहां से आप 2 कॉमन निकालेंगे तो कुछ शक्ल ऐसी आएगी बेटा, कैसी आएगी, यहाँ a बचा रह जाएगा और 2 से कट हो जाएगा 8 टाइम, और यहाँ d बचा रह जाएगा, और इक्वल में 289। देखो 2 से 2 कट जाएगा। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचा रह जाएगा, सिर्फ a प्लस 8d, और 17 जो है वो 289 के कदमों में चला गया। अब कदमों में गया तो इसको काटेगा भी सही, और काटेगा तो कितना बार कटेगा, 17 टाइम कट होगा। तो आपके पास a प्लस 8d इक्वल टू 17 मिल चुका है, और ये कौन सी इक्वेशन आ गई आपके पास, दूसरी इक्वेशन आ गई। तो आपको पता है देखो ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन है। अब यहां से आप a और d निकाल सकते हो। तो देखो सीधी सी बात है, दोनों को माइनस कर दे। तो देखो मैं सेकंड इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को माइनस कर रहा हूं, दूसरी समीकरण में से पहली को। तो दूसरी क्या है आपके पास, a प्लस 8d बराबर 17, और पहली क्या है आपके पास, a प्लस 3d बराबर 7। माइनस करेंगे तो साइन बदलेगा, और a में से 1 चला गया पूरा का पूरा, 8 में से 3 गए तो कितना बचेगा 5, और d ऐसा कैसा 17 में से 7 गए तो कितना बचेगा 10। अब d को निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 के अपॉन में कौन चला जाएगा 5, और 5 से कट हो जाएगा 2 टाइम। तो d आपको कितना मिल चुका है, 2 मिल चुका है। अब जो d की वैल्यू मिली ना, आप उसे यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो। अब जो छोटा है उसमें रखो। तो छोटा कौन है, फर्स्ट, इसमें छोटे छोटे नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ अपन d की वैल्यू रखते हैं। तो देखो यहाँ लिख देंगे अपन, पुट d इक्वल्स टू, कितना मिला d, 2 मिला है, तो 2 रखेंगे कौन सी इक्वेशन में, अपन फर्स्ट में रख देंगे। तो समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, तो रखो यहाँ पर a की जगह आपके पास a आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 3 की जगह 3 और d की जगह 2, और बराबर में 7 चल रहा है तो बराबर में 7 एज इट इज आ जाएगा। इन्हें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और इक्वल में 7। a की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 7 माइनस 6, जिससे a कितना मिलेगा 1। आपको a भी मिल चुका है और d भी मिल चुका है। निकालना किससे था, SN को, तो अब SN आराम से आपके निकल जाएगा। फॉर्मूला आपको पता है,
n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d। अब देखो आपको पता है n पता नहीं, छोड़ दो, क्योंकि n की शक्ल में आंसर आएगा, क्योंकि n की शक्ल में ही उसने क्वेश्चन पूछा है। 2 एज इट इज, a की जगह 1, n पता नहीं है, छोड़ दो। d जरूर पता है, d कितना था भाई, d था आपके पास 2, तो यहाँ इंटू में 2 आ जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ n/2 एज इट इज, 2 को 1 से इंटू करेंगे 2, n अभी अंदर जाएगा देखो, तो 2 को n से इंटू करेंगे तो 2n, और 2 को 1 से इंटू करेंगे तो माइनस का 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास n/2 और ब्रैकेट में एक नंबर बचा रहेगा, तो ब्रैकेट के बाहर निकाल देंगे, 2 से 2 फिर कट जाएगा, तो आपके पास n इंटू n बचेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो n² आएगा, और आपका ये क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 अपना कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।